हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 10 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। ये सिर्फ मीन्स स्टूडेंट्स नहीं है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कंपनी में नए नए सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, जिनके लिए अभी पूरा मैदान खाली पड़ा है आगे बढ़ने के लिए। आप जितना आज मेहनत करेंगे, सीखेंगे, उतना आप आगे बढ़िएगा। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ सीखने और सिखाने का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जानेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में, जिसका नाम है जिडोका। किसके द्वारा दिया गया था? तो शिगे शिंगो साहब के द्वारा। ये जिडोका का कॉन्सेप्ट शिगे शिंगो साहब ने लाया था, बट इसका अगर सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने मिलता है तो साकेजी टोयोडा के बारे में देखने मिलता है। कौन थे वो? टोयोटा के फाउंडर थे, टोयोटा ग्रुप। सो जिडोका क्या है? स्टॉप प्रोडक्शन सो दैट प्रोडक्शन नेवर हैज टू स्टॉप। ये टोयोटा का प्रोवर्ब है। आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम दिखता है, स्टॉप द प्रोसेस, स्टॉप द प्रोडक्शन। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपका पूरा प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाए। ऐसा इसलिए कहा गया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप सोचिए कोई प्रोसेस में है, आप डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 जॉब में देख रहे हैं आप 9 जॉब अच्छा बन रहा है, एक जॉब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और आप जॉब बनाए जा रहे हैं। सो एक कभी भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर आपको एक भी डिफेक्ट मिल रहा है, आपको कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिख रहा है जिसके कारण डिफेक्ट प्रोड्यूस हो भी सकता है, अभी तक डिफेक्ट इवन नहीं प्रोड्यूस हुआ है, आगे हो सकता है आपको कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है, स्टॉप द प्रोसेस। वेट मत कीजिए कि डिफेक्ट प्रोड्यूस हो। द जापानीज वर्ड जिडोका कंप्राइजेस 3 चाइनीज कैरेक्टर। देखिए, जिडोका जापानीज वर्ड है, बट इसका तीनों कैरेक्टर जो है वो चाइनीज है। जिडोका। द फर्स्ट जी refers to the worker himself. If he feels something is wrong or I am creating a defect, he must stop the line. ये वर्कर के लिए है। अगर उसको लग रहा है कुछ गलत है या वो डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको लाइन वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए। और ये एम्पावरमेंट वर्कर को कौन देगा? मैनेजमेंट देगा। ये मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट। डू रेफर्स टू मोशन और वर्क एंड का टू द सफिक्स एक्शन। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम दिखता है, स्टॉप द प्रोसेस, गो टू द गैम्बा एंड take necessary action to rectify the abnormality or abnormal situation. Taken together, Jidoka has been defined by Toyota as automation with a human mind. Automation तो है, but with a human mind. ऐसा कहा गया है कि मशीन जो है वो डिफेक्ट को ज्यादा इफेक्टिवली कैच कर सकती है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आप इस प्रोसेस में मशीन को लगाएं जो डिफेक्ट को कैच करे, तो ज्यादा एफिशिएंट होगा आदमी से। बट क्या डिफेक्ट को मीन्स कैच किया, स्टॉप लाइन को रोक दिया, उसके बाद क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। ये तो ह्यूमन माइंड के पास ही है ना, ये तो मशीन के पास नहीं है। मशीन तो नहीं बता सकता ना कि अब डिफेक्ट आया तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा तो हमारा अभी तक टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं हुआ है। इसीलिए कहा गया है ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन माइंड एंड implies intelligent workers and machines identifying errors and taking quick countermeasures. मशीन आइडेंटिफाई करेगा एरर को, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंट माइंड है, जो इंटेलिजेंट वर्कर्स है, वो उस पर काउंटर मेजर लेंगे और ये रिएक्शन जो है
वेरी क्विक होना चाहिए, लाइन को बहुत ज्यादा देर तक रुकना भी कंपनी के लिए लॉस है। जिडोका मीन्स मेकिंग डिफेक्ट फ्री प्रोसेस बाय कंटिन्यूअली स्ट्रेंथनिंग क्या क्या, फर्स्ट है प्रोसेस कैपेबिलिटी, सीपी और सीपीके। आप लोग लाइन का मीन्स आपका जो भी प्रोसेस होता है, आपको जानकारी नहीं है तो आपके जो क्वालिटी डिपार्टमेंट के लोग उनसे पूछिएगा आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी जितना अच्छा होगा उतना मीन्स आपके प्रोसेस में वेरिएशन कम है और डिफेक्ट आने का चांस कम है। सो आपको प्रोसेस कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। सेकेंड है कंटेनमेंट डिफेक्ट्स आर क्विकली आइडेंटिफाइड एंड कंटेन्ड इन द जॉब। अगर आपको डिफेक्ट मिलता है तो उसी समय, अगर आप डिफेक्ट प्रोड्यूस किए हैं, आप अपने मशीन पे चेक करते हैं बिफोर द पासिंग द डिफेक्ट टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, आप ही डिफेक्ट को कैच करते हो सबसे बेस्ट है। और आपके पास एक रेड, आपकी कंपनी में रेड जोन एरिया भी डिफाइन होना चाहिए जहां आप डिफेक्ट को रख देते हैं। ऐसा नहीं डिफेक्ट को पास करना, डिफेक्ट और अच्छा जॉब, डिफेक्टिव जॉब और अच्छा जॉब मीन्स जो क्वालिटी जॉब है दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जोन डिफाइंड होना चाहिए जहां आप डिफेक्टिव पीस को रखेंगे। एंड थर्ड फीडबैक सो दैट क्विक काउंटर मेजर कैन बी टेकन। ठीक है, आपने तो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, आपने पकड़ भी लिया, बट उसके बाद क्या, इंफॉर्मेशन जाना चाहिए आपके हायर अथॉरिटी को, मीन्स जो आपके सुपरवाइजर है या आपके मैनेजर है, ताकि उस पर क्विक रिएक्शन लिया जा सके। क्यों डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, क्या रूट कॉज था, क्या ऐसे किया जाए जिससे फिर डिफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। जिडोका represents a revolution in quality management, which perhaps has yet to be fully grasped. देखिए, जापान का जो क्वालिटी सिस्टम था, अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का देखते हैं तो बहुत खराब था। उनका मीन्स क्वालिटी अच्छा नहीं माना जाता था, बट उनका क्वालिटी मैनेजमेंट में जो इवोल्यूशन हुआ उसमें जिडोका का बहुत बड़ा रोल है। और इसे अभी भी मीन्स वो लोग इवॉल्व करते ही जा रहे हैं। ये भी एक तरह का इंग्लिश सिस्टम है। डेवलपमेंट ऑफ जिडोका कॉन्सेप्ट, जिडोका का कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कैसे, तो जो शिगे शिंगो थे जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया, इसका कॉन्सेप्ट दिया है, उनका कहना था जीरो डिफेक्ट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर आप बोलते हैं ना कि सर 10,000 20,000 पीस प्रोड्यूस किए हैं, एक बार तो गलती हो कि एक जॉब तो डिफेक्टिव आ ही सकता है। मेरी कंपनी में मैं भी घूमता हूँ, ऑपरेटर से बात करता हूँ, बहुत कॉमन लाइन है, सर गलती तो हो ही सकता है ना। आप सोचिए, आप कोई एरोप्लेन का पार्ट्स बना रहे हैं या कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर डॉक्टर 10,000 ऑपरेशन में बोले एक गलती तो हो ही सकता है, और हो सकता है वो जिंदगी मीन्स जो ऑपरेशन करते हो आपको ऑपरेशन करते जिसकी वजह से आपकी जिंदगी चल रही, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? एक गलती तो हो ही सकता है, वो भी आदमी है, क्या डॉक्टर आदमी है ना, आप लोग क्या उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा? कभी कभी एक गलती भी बहुत महंगा पड़ता है। एरोप्लेन में अगर एक गलत पार्ट लगा है और वो हवा में फेल होता है तो कितनी सारी लोगों की जिंदगी रिस्क पे आ जाती है। सो जीरो डिफेक्ट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। इस बात को जब गांठ बांध ले और इस कॉन्सेप्ट को तो मान के ही चले। अगर आप डिफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए आपके लिए, आपके लाइन के लिए भी और आपकी कंपनी के लिए भी। क्योंकि अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो आप कितना भी क्वालिटी गेट लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 100 आदमी क्वालिटी इंस्पेक्शन में लगा लीजिए, पीडीआई चेकिंग कीजिए या जो भी कीजिए, डिफेक्ट पास होगा ही होगा। हो सकता है 100 में 1000 में आप 999 आप रोक ले, बट एक तो पार हो ही जाएगा और हो सकता है किसी की जिंदगी पे वो आफत आ जाए। सो ऑलवेज ट्राई टू नॉट टू प्रोड्यूस द डिफेक्ट, यही एक बेस्ट सॉल्यूशन है। साकीजी टोयोडा, द कंपनी फाउंडर, was the first to introduce the Jidoka concept in 1902। मीन्स जब टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन का शुरुआत भी नहीं हुआ था, ये लोग साकेजी टोयोडा, उसमें ये लोग लूमिंग बिजनेस में थे, मीन्स कपड़े का जो बुनाई होता है उसका जो मशीन बनता है उस लूमिंग इंडस्ट्री में थे। सो ही इन्वेंटेड अ लूम दैट वुड स्टॉप ऑटोमेटिकली इफ एनी थ्रेड स्नैप्ड। मीन्स जो कपड़े की बुनाई हो रहा है अगर उसमें कोई भी एक थ्रेड टूटेगा
तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ऐसा उन्होंने इन्वेंट किया और यकीन मानिए दुनिया वहीं से बदली है। क्या होता था पहले, अगर विदाउट इस कॉन्सेप्ट के अगर आप कोई ऑटोमेटिक मशीन भी बनाते हैं तो क्या होता, थ्रेड अगर टूट भी जाता तो मशीन तो कंटिन्यू चलते रहता ना, और जब तक आपको पता लगता कई मीन्स लॉट ऑफ क्वांटिटी में आपके थ्रेड बर्बाद हो जाते, कपड़ा बर्बाद हो जाता, आपको ह्यूज लॉस होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन की परिकल्पना ही नहीं करते, मैनुअल बुना ही चलते रहता, ताकि जब डिफेक्ट हो या सुई टूट जाए, धागा टूट जाए तो आपको पता चले। सो ही इन्वेंटेड a technique to stop the machine automatically when a thread breaks, and this opened the door for automated loom works in which a single operator could handle dozen of looms. आप लोग अगर सीएनसी मशीन चलाते हैं, क्या होगा अगर मशीन अलार्म ना दे, पूरा मशीन में कुछ अगर गड़बड़ होता है, पूरा मशीन टूट के, जॉब टूट के, फिक्सर टूट के हाथ में आ जाए, तब आपको पता चलेगा। मशीन में ऐसा होता है कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आता है मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप। इसे ही जिडोका करते हैं। और जैसे मशीन रुक जाता है उसको ठीक कौन करेगा, ह्यूमन माइंड। सो साकीजी इन्वेंशन रिड्यूस्ड डिफेक्ट्स एंड वेटिंग टाइम एंड रेस्ट प्रोडक्टिविटी। इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ऑटोमेटिक मशीन आ गई, उससे तो निश्चित तौर पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा। अब कोई डर नहीं था कि मेरा मीन्स थ्रेड ब्रेक होगा या मेरा डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मशीन रुकेगा नहीं, कंटिन्यू चलते रहेगा, ऐसी अब कोई संभावना नहीं रहेगी। साकीजी also introduced the idea that it was okay to stop production to ferret out the root causes of defect। ये उनका कॉन्सेप्ट था कि कुछ भी टाइम लगे, खर्च लगे, अगर आपको लगता है वहां डिफेक्ट है तो प्रोसेस को स्टॉप करके रूट कॉज को एलिमिनेट करना, यही एक बेस्ट ऑप्शन है। ये उनका आइडिया था। शिगे शिंगो डेवलप्ड एंड एक्सटेंडेड द जिडोका कॉन्सेप्ट। शिगे शिंगो जो थे उन्होंने ही इस जिडोका को एक नाम दिया और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। कॉन्सेप्ट तो मीन्स एक बार साकीजी टोडा ने तो इन्वेंशन कर ही चुका था, बट इस कॉन्सेप्ट को एक नाम देना, इसको प्रचार करना, लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों जरूरी है, मीन्स इसको एज ए लिटरेचर इंक्लूड करना, ये इसका श्रेय जाता है शिगे शिंगो को। तो फादर ऑफ जिडोका कौन हुए, शिगे शिंगो, जबकि इसका फर्स्ट इन्वेंटर थे साकीजी टोडा। सो ये नीचे की इमेज देख रहे हैं कि प्रोसेस इन मोशन, प्रोसेस चल रहा है, डिफेक्ट डिटेक्टेड, आपको कुछ डिफेक्ट डिटेक्ट किए आप, वो एबनॉर्मल सिचुएशन हो या कोई डिफेक्ट एक्चुअली में प्रोड्यूस हो चुका है या डिफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है, यू और मशीन स्टॉप्स द प्रोसेस। यही है जिडोका, जो इंटरप्ट कर रहे हैं इसलिए कहा गया है जिडोका। द जिडोका प्रोसेस इज डिजाइन टू हॉल्ट वर्क द मोमेंट अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। व्हाई जिडोका? नहीं, शिगे शिंगो साहब ने कहा है ह्यूमंस आर एनिमल्स दैट मेक मिस्टेक्स। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो गलती करता है और करेगा ही करेगा। आपसे भी गलती होता है, मुझसे भी होता है, और सच्चाई यही है कि ऑपरेटर को गाली देके कोई फायदा नहीं है, जो करता है उससे ही गलती होता है। आप करेंगे, आपसे भी गलती होगा। तो सिस्टम में इंप्रूवमेंट होना चाहिए जो गलती को होने ना दे, या गलती हो तो प्रोसेस को स्टॉप कर दे। हाई डिफेक्ट रेट्स लीड टू फ्रीक्वेंट लाइन स्टॉपेजेस व्हिच मेक फ्लो एंड पुल इम्पॉसिबल। जो हमारा लीन का प्रिंसिपल है, फ्लो एंड पुल, ये पूरा उसको बर्बाद करके रख देगा अगर बार बार लाइन स्टॉपेजेस होते रहेगा। सो क्योंकि देखिए पुल मीन्स आपको आप जॉब को पहले से बना करके जमा करके नहीं रखे हैं, कोई स्टोरेज नहीं है, कोई इन्वेंट्री नहीं है, मार्केट में डिमांड आया है, अभी कस्टमर को आपको कल डिलीवरी देना है, आज पता चला किसी कारण से लाइन और प्रोसेस स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, शेड्यूल फेल होगा, डिलीवरी फेल होगा। सो या आप डिफेक्ट प्रोड्यूस ही कर दिया तो क्या होगा, आप जो कस्टमर को दे सकते हैं क्या, वैसा जॉब बनाओ ना बनाओ बराबर है। सो आपका जो फ्लो और पुल का जो कॉन्सेप्ट है पूरा तरीका से रप्चर हो जाएगा
अगर जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रोडक्टिविटी इम्प्लोड्स, लीड टाइम्स एंड कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट भी बढ़ेगा। जीरो का एसेंशियली मीन्स बिल्ट इन क्वालिटी एट द सोर्स, मीन्स जब आप जॉब बना रहे हैं उसी समय आपका जॉब ओके होना चाहिए, वहीं पे जॉब चेक भी हो जाना चाहिए, आपके मशीन से डिफेक्ट पास नहीं होना चाहिए। एंड कंप्राइजेस थ्री थिंग्स, क्या? डोंट एक्सेप्ट द डिफेक्ट, मीन्स आप अपने प्रीवियस कस्टमर से जो पार्ट ले रहे हैं वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ये आपको पहले इंश्योर करना है। सेकेंड, डोंट मेक देम, पिछले ऑपरेशन से आपको अच्छा जॉब बना, आपने सेकेंड ऑपरेशन में डिफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया तो जॉब क्या होगा? बर्बाद। आपको डिफेक्ट अपने ऑपरेशन में प्रोड्यूस नहीं होने देना है। एंड देन डोंट पास देम ऑन, अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है उसे आगे पास नहीं करना है। अगर सभी ऑपरेटर अपने प्रोसेस में इस तीन जिम्मेदारी को निभाते हैं तो यकीन मानिए एक भी डिफेक्टिव पार्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचे। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जिडोका इज टोयोटा फेमस एंडन प्रोसेस। एंडन प्रोसेस क्या है आगे बताएंगे। एंडन कार्ड होता है, एंडन पुल, नेक्स्ट आपको इसके बाद एंडन पुल के बारे में बताएंगे। वेयर इन वर्कर्स आर इनकरेज्ड टू स्टॉप द लाइन वेयर दे डिटेक्ट ए सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी, मींस असेंबली लाइन है या प्रोसेस है, ऑपरेटर को जैसे ही दिखता है वो लाइन को प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। At its heart, Jidoka entails direct binary supply, customer connections, and embedded binary test to signal okay or not. Okay job है or not okay. Taken together, this allows us to first translate our graphs of customer needs into a small number of agreed upon measures. Means एक छोटा टीम बनाए और आप लोग कस्टमर का जो नीड है उसको जो मेन प्रायोरिटी डिसाइड किए कि कस्टमर का क्या क्या नीड है और कहाँ कहाँ डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। सेकेंड है पुट दिस मेजर अप ऑन अ बोर्ड शोइंग द टारगेट वर्सेस एक्चुअल एंड अ रेड ग्रीन असेसमेंट। जितना आप टारगेट लिए में जितना आप फर्स्ट आप पॉइंट बनाए ये मेरा कस्टमर नीड है, आप उसके अगेंस्ट पे एक टारगेट सेट किए कि कस्टमर नीड को हमको यहां तक सेटिस्फाई करना है। मीन्स अगर आपने टारगेट सेट किया कि 1000 जॉब प्रोड्यूस होता है तो उसमें एक से ज्यादा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मीन्स 999 आपका जॉब ओके होना चाहिए। उसके लिए आप एक बोर्ड बनाए, बोर्ड में हर एक टारगेट मीन्स पॉइंट का अगेंस्ट में एक टारगेट दिए और अगर आप टारगेट को अचीव करते हैं तो आप उस पर ग्रीन स्टिकर चिपकाएंगे उस डे के लिए, और अगर टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो आप रेड स्टिकर चिपकाएंगे। सो ओवरऑल आपको उस मंथ के लिए या एक साल के लिए आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कस्टमर नीड्स के अगेंस्ट में अपना टारगेट को कितना पूरा कर रहे हैं। एंड होल डेली स्टैंड अप टीम मीटिंग वेयर इन वी डिस्कस हॉट स्पॉट्स एंड काउंटर मेजर्स। उसके बाद क्या है, आप कहीं कहीं पे जो जहां पे आप टारगेट फेल कर रहे हैं, जहां पे आप रेड स्टिकर लगाए हैं, उस पॉइंट के अगेंस्ट पे अपनी टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करें कि हम लोग क्यों बार बार टारगेट फेल कर रहे हैं और क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे हम लोग टारगेट को फेल ना करें। मशीन्स आर बेटर देन पीपल एट डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स एंड स्टॉपिंग द प्रोसेस। मशीन आदमी से बेहतर है डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए और प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, बट पीपल आर गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ह्यूमन माइंड उससे ज्यादा इंटेलिजेंट रोबोट भी नहीं है क्योंकि रोबोट को आदमी ने बनाया है। तो प्रॉब्लम आ गया बट उसको ठीक कैसे करना है वो डिसीजन कौन लेगा? तो इंटेलिजेंट ह्यूमन माइंड। एंड दैट इज व्हाट जिडोका allows them to do, मींस जिडोका दोनों को कंबाइन कराता है। हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम जिडोका। अगर ऑर्गेनाइजेशन इस पर खर्च कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है या जिडोका के लिए ऑटोमेशन ला रहा है, खर्च तो हो रहा है ना, कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है? तो फर्स्ट है जिडोका हेल्प्स टू डिटेक्ट अ प्रॉब्लम अर्लियर। प्रॉब्लम आए उसका पहले जिडोका प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेता है। सेकेंड है जिडोका अवॉइड्स द स्प्रेड ऑफ बैड प्रैक्टिसेस। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको स्प्रेड होने से रोकता है। थर्ड, अ लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ट्रांसफर्ड
ट्रांसफर्ड इनटू ऑटोमेटेड मशीनरी। ये होता है ना, आप सभी जगह एकदम स्किल्ड और इंटेलिजेंट ऑपरेटर तो यूज नहीं कर सकते। सो आपका जो, अगर आपके पास कुछ कम स्किल्ड है, आप क्या कर रहे हैं, मशीन का इंटेलिजेंसी को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं होता तो हर एक जगह आपको हाईली स्किल्ड और इंटेलिजेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। पर अगर जीरो का सिस्टम है तो आप किसी को भी लगा दीजिए, गलती तो प्रोसेस नहीं होने देगा। अगर वो आदमी गलती करता है, प्रोसेस रोक देगा। नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि डिफेक्ट तो पहले ही पकड़ा जाएगा। एंड ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, जब आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका जो चेकिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मशीन तो फास्ट डिटेक्ट करेगा ना किसी नॉर्मल सिचुएशन को, तो ऑपरेटर आंख बंद करके प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। तो इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, रेट ऑफ क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है। दिस थिंकिंग स्टेम्स फॉर द नंबर्स मेंटेलिटी दैट pervades the western approach to manufacturing, the R orientation। देखिए दो अप्रोच है, एक वेस्टर्न अप्रोच है जो आर ओरिएंटेशन कहा जाता है, एंड एक जापानीज अप्रोच है जिसे पी ओरिएंटेशन कहा जाता है। आर ओरिएंटेशन मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेशन। वो क्या चाहते हैं, एट द लास्ट ऑफ मंथ और क्वार्टर और ईयर देखते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या आया। वेयर जापानीज जो होते हैं वो रिजल्ट को नहीं देखते हैं, वो प्रोसेस को देखते हैं। अगर आपका प्रोसेस सही है तो रिजल्ट निश्चित तौर पे अच्छा आएगा। और जब आप प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं तो आप मॉनिटर डेली करना चालू करते हैं, एवरी स्टेप पे मॉनिटर करते हैं। सो ये इनका पी अप्रोच है जापानीज का, आर अप्रोच है वेस्टर्न कंट्री का। सो आइए अब हम लोग एंडन के बारे में बात करते हैं। लास्ट एग्जांपल में, लास्ट स्लाइड में आपने समझा कि जुडोका का जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है वो एंडन पुल है। एंडन क्या होता है, when a Pokayoke detects an error, it should either shut down the machine or deliver a warning। Sorry। सो आइए अब हम लोग एंडन पुल के बारे में समझते हैं, जिसका जिक्र लास्ट स्लाइड में किया गया। When a Pokayoke detects an error, it should either shut down the machine or deliver a warning। मीन्स मशीन अगर पोकायोका डिवाइस लगा हुआ था, उसने किसी डिफेक्ट को डिटेक्ट किया या एबनॉर्मल कंडीशन को डिटेक्ट किया, तो दो चीजें होगी, या तो मशीन वार्निंग देगा या फुल प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। जैसे वार्निंग का क्या एग्जांपल है, वार्निंग पोकायोका अलर्ट्स अस टू एबनॉर्मलिटीज बाय एक्टिवेटिंग अ बजर or light। The most famous is perhaps the Toyota Andon board, which alerts the group leader to problem by lighting the process number। क्या होता है, जो टोयोटा में असेंबली लाइन है, असेंबली लाइन के ऊपर एक कॉर्ड किया हुआ है और उसमें से एक कॉर्ड नीचे की ओर आया है, जो कि सारे स्टेशन के ऑपरेटर के सामने है। जैसे ही कोई ऑपरेटर को कुछ एबनॉर्मल कंडीशन दिखता है या कुछ एबनॉर्मलिटी दिखता है, उस कॉर्ड को पुल करते हैं। पुल करने से क्या होता है, जो असेंबली लाइन के बीचों बीच एक बड़ा डिस्प्ले है, उसमें जिस स्टेशन में कॉर्ड पुल किया गया है उसका नंबर आता है और जोर जोर से म्यूजिक या कोई बजर बजता है, जिससे जो इंचार्ज है उनका, जो शिफ्ट सुपरवाइजर है या जो मैनेजर है, उसको पता चल जाता है कि किस स्टेशन पर प्रॉब्लम आया है। अदरवाइज असेंबली शॉप पे क्या होता है, बहुत सारे स्टेशन होते हैं, तो किसी को खोजना या कहाँ प्रॉब्लम हुआ है ये पता करना इतना आसान नहीं होता है। तो इस सिस्टम से क्या होता है, उनको पता चल जाता है किस स्टेशन में प्रॉब्लम आया है और सुपरवाइजर और मैनेजर डायरेक्टली उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां प्रॉब्लम आया है। The Toyota Andon is engaged when a team member pulls the cart and runs along the line. It gives the worker the ability and moreover the empowerment to stop production when a defect is found and immediately call for assistance। जरूरी नहीं है कि सुपरवाइजर या मैनेजर जब तक उस
प्रॉब्लम को मीन्स एनालाइज नहीं करे, वो प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। ऑपरेटर को भी एम्पावर किया गया है कि अगर आपको भी लगता है कि मेरे को लाइन स्टॉप करना चाहिए तो लाइन स्टॉप करे। कॉमन रीजंस फॉर मैनुअल एक्टिवेशन ऑफ एंडन आर पार्ट शॉर्टेज, डिफेक्ट क्रिएटेड और फाउंड, डिफेक्ट क्रिएट हो गया उनसे गलती से या प्रीवियस ऑपरेशन से उनको डिफेक्ट मिला, टूल माल फंक्शन और द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेफ्टी प्रॉब्लम। इसमें से कुछ भी रीजन हो सकता है जिसके कारण से ऑपरेटर मैनुअली एंडन को एक्टिवेट करता है। वर्क इज स्टॉप्ड अंटिल अ सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। ऐसा नहीं है कि उसने स्टॉप किया, सुपरवाइजर आया और लाइन चालू कर दी। वहां पे एक डिस्कशन होगा, प्रॉब्लम क्यों आया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, देन लाइन विल बी स्टार्टेड। The alerts may be logged to a database so that they can be studied as a part of continuous improvement program. जो अलर्ट आया है उसे एक डाटाबेस में लॉग किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप 6 महीना या 1 साल पे जब आप एनालाइज करते हैं क्या क्या लॉस हुआ है, तो कुछ लॉसेस होगा जो बार बार रिपीट कर रहा है। मे बी उसका ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है बट बार बार रिपीट कर रहा है, और कुछ ऐसे लॉसेस होंगे जिनका रिपीटेशन कम है बट लॉस का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। तो दोनों चीज हानिकारक है। सो आप प्रोजेक्ट लेंगे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए, और आप इसके लिए एक आपको डाटाबेस में एक डाटा मिलेगा डाटाबेस से, इसलिए इसे डाटाबेस में लॉक किया जाता है। नेक्स्ट है शट डाउन। फर्स्ट हुआ वार्निंग कि आपको पोकायोका के द्वारा वार्निंग मिला। Second is shutdown. These are the most powerful Pokayokes. For example, कैसा? A sensor stops the machine when someone opens the electrical cabinet. देखिए जहां भी सेफ्टी हजार्ड होता है वहां का पोकायोके ऑलवेज शट डाउन के लिए शट डाउन करता है, मीन्स उसको शट डाउन के लिए एम्पावर किया गया है। मशीन चल रहा है, कुछ डेंजर एरिया है, आप उस डेंजर एरिया में जैसे एंटर करते हैं सारा का सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है सेफ्टी लाइट कर्टन के द्वारा। आप इलेक्ट्रिकल कैबिनेट ओपन करते हैं, क्या होता है, मशीन रुक जाता है। चलता हुआ मशीन में आप मेन डोर को ओपन कर देंगे, या तो ओपन नहीं होगा या अगर ओपन होता है तो मशीन स्टॉप हो जाएगा। कूलेंट लेवल लो हो गया, लुब्रिकेशन लेवल लो हो गया। एनीथिंग विच कैन लीड टू डैमेज ऑफ मशीन और मैन, पोकायोका शुड स्टॉप द मशीन, मीन्स टोटल शटडाउन। A sensor stops the machine when hydraulic oil level gets below the minimum level. Otherwise क्या होगा, पंप डैमेज होगा। Air seating sensor does not let the start the process if job is not correctly seated. Okay, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होने दिया, मीन्स डिफेक्ट प्रोड्यूस होने से भी रोकता है और अगर प्रोड्यूस हो गया है तो उससे भी रोकता है। दोनों के लिए पोकायोका का यूज होता है। ये आप इमेज देख रहे हैं, जो ऑपरेटर जो पुल कर रहे हैं दैट इज एंड ऑन कॉर्ड। वो अपने स्टेशन पे जैसे पुल किए, या मेन डिस्प्ले में देखिए बजर के साथ में स्टेशन नंबर 5 दिखा रहा है, जिससे हमें देखिए हमें भी पता चल गया कि जो ऑपरेटर अभी कहाँ खड़ा है, 5 नंबर स्टेशन पे खड़ा है और वहां पर प्रॉब्लम आया है। सो ये था पोकायोका। तो यहाँ हम लोग लेक्चर 10 को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग SNED के बारे में पढ़ेंगे। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।